आज देखिए टिकट के लिए मारामारी हो रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अरे इतना भी मत गिरो यार तुम लोग। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी कैंडिडेट हो, संविधान से बढ़ के नहीं है। भाजपा वाला संविधान जला दिया, कांग्रेस वाला कहाँ कुछ किया। इसलिए उतरे हैं कि भारतीय संविधान का सम्मान हो, सुरक्षा हो, संवर्धन हो, और हमारा लड़ाई गैर बराबरी की भावना है, उसको खत्म करने का है। भारतीय संविधान से बड़ा कोई नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का, बिरसा मुंडा का, वीर बुद्धू भगत का जो विचार है उसको हम पूरा करने के लिए आए हैं। मानिए हमारे बड़े भाई हेमंत दादा ने यहाँ से पास करके भेज दिया, लेकिन सरना कोड को ये कांग्रेस और बीजेपी कभी नहीं चाहते हैं कि लागू। इस देश में जनसंख्या जो है एसटी, एससी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी का सबसे ज्यादा है, 85% है। तो 85% जनसंख्या होने के बावजूद आज गुलाम क्यों है? दूसरे का झंडा क्यों ढो रहे हो? विधानसभा चुनाव के लिए बहुत से प्रतिनिधि जो है कोई अपने समर्थकों के साथ आए हैं, तो कोई अकेले ही चलकर यहाँ निर्दलीय खड़े होकर आए हैं। बहुत से ऐसे हैं, आपको जो है हमने दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन इसी भीड़ में एक प्रतिनिधि जो है बहुत ही सभ्यता के साथ में आए हैं। एक तो सबसे पहली बात है वे पूरे ट्राइबल गेटअप के साथ में आए हैं, और दूसरा उनके हाथ में कुछ और नहीं, संविधान का जो है, ये भारत का संविधान है, वे हाथ में पकड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। वे इस चुनाव में खड़े हुए हैं, किन किन मुद्दों को लेकर वे चुनाव में खड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सर जोहार। जोहार पूरे झारखंड वासियों को, जय जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी। सर हाँ, कौन से पार्टी से खड़े हो रहे हैं? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है हमारा पार्टी का नाम, और ये पार्टी पूरे झारखंड विधानसभा में 61 क्षेत्र में लड़ रहा है। सर आप हाथ में संविधान लिए हैं, कुछ तो आप दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे प्रतिनिधि आए, तभी से आए गए, लेकिन किन्हीं के हाथ में जो है हमने संविधान का ये जो है पवित्र पुस्तक नहीं देखा, आपके हाथ में देखा। कुछ तो रीजन होगा, बताइएगा ये चीज। देखिए रीजन यही है कि भाजपा और कांग्रेस ये जो मिल के जो षड्यंत्र कर रहा है पूरा देश में, इसका हम पर्दाफाश करना चाहते हैं कि इन लोगों के चक्कर में ना रहे, क्योंकि जनसंख्या हम लोगों का है। इस देश में जनसंख्या जो है एसटी, एससी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी का सबसे ज्यादा है, 85% है। तो 85% जनसंख्या होने के बावजूद आज गुलाम क्यों है? दूसरे का झंडा क्यों ढो रहे हो? जबकि जब से देश आजाद हुआ है तब से अगर देखा जाए तो सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का ही राज चला है। तो हमारा जो आज का जो संविधान के सम्मान में हम जो नॉमिनेशन कर रहे हैं कि भाजपा घर घर झंडा तो पहुंचा दिए, घर घर ये भाजपा वाले जो है घर घर तिरंगा तो पहुंचा दिए, लेकिन घर घर संविधान कब पहुंचाएगा? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसका जिम्मेदारी लेते हुए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने जिम्मेदारी लिया ही नहीं, बल्कि पूरे देश में PS4 के तहत, PS4 मतलब बी से भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन, हर एक कोने में, हर एक गली में, हर एक गांव में PS4 डोर टू डोर चलो ब्लॉक तहसील की ओर, इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में जन जागरूकता का जो कार्यक्रम है वो चला रहे हैं। अगर हम देखेंगे विपक्षी या भाजपा का बात, तो संविधान के प्रति एक गांव में भी अगर जागरूकता का कार्यक्रम किया होगा तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। ये केवल संविधान का नाम लेते हैं। सर बोल रहे हैं दिग्गज, आपके जो आपके मतलब प्रतिनिधि के तौर पर बहुत ही दिग्गज लोग खड़े हुए, दिग्गज पार्टी के लोग खड़े हुए, तो तैयार हैं इसके लिए? देखिए दिग्गज कोई नहीं है, संविधान के सामने सारे दिग्गज फेल, और संजय माली के सामने सारे जो भी प्रतिद्वंदी है सारे फेल हैं। संविधान के सम्मान में संजय माली मैदान में आया है, और ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी कैंडिडेट हो, संविधान से बढ़ के नहीं है। भाजपा वाला संविधान जला दिया, कांग्रेस वाला कहाँ कुछ किया? जंतर मंतर में संविधान जला दिया। 9 अगस्त 2018 को भाजपा वाले, RSS वाले संविधान को जला दिए। पूरा देश में इतना संख्या होने के बावजूद, बहुजनों का संख्या होने के बावजूद कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज भारतीय संविधान के सम्मान में हम लोग उतरे हैं, और इसलिए उतरे हैं कि भारतीय संविधान का सम्मान हो, सुरक्षा हो, संवर्धन हो, और हमारा लड़ाई गैर बराबरी की भावना है, उसको खत्म करने का है। गैर बराबरी की भावना जो है उसको जब तक खत्म नहीं होगा
तब तक हम ये आंदोलन करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे और घर घर संविधान। मांडर विधानसभा से खड़े हो रहे हैं सर, एक आप खुद भी आदिवासी है, आदिवासी ड्रेसअप के साथ में है, संविधान हाथ में लेके चल रहे हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं झारखंड में आदिवासियों के साथ में जिस तरीके का लूट खसोट होता रहा है, आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहा है। आप खुद एक आदिवासी है, आदिवासी यंग जनरेशन से है। दूसरी बात है कि आप खुद एक पढ़े लिखे युवा है और ये भी देख रहे हैं कि युवा जो है किस तरीके से उनकी जान चली जा रही है। अपने हाल फिलहाल में न्यूज समाचार के माध्यम से देखा होगा कि कैसे जो है बच्चे दौड़ में जिनकी मौत हो जा रही थी। इस चीज को लेकर में आप क्या चीज सोच रखे हैं सर, जो आप चुनाव में खड़े हैं? आदिवासियों के ऊपर जो शोषण अत्याचार हो रहा है वो उसका एक ही कारण है, जागरूकता। जागरूकता के साथ साथ जितने भी पार्टी है उस पार्टी में मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग चला रहे हैं। संख्या हम लोगों का है लेकिन उसके आसपास जो दिखने वाले लोग हैं सभी लोग मनुवादी लोग हैं। आज मनुवादी ब्राह्मणवादी के खिलाफ लड़ने वाला कोई नहीं है, सब पार्टी का झंडा ढोने के लिए है। सबको मछली जैसा जाल फेंक देता है, लोग फंस जाते हैं, लेकिन उसी का उजागर करने के लिए हम आज मैदान में आए हैं। और भारतीय संविधान से बड़ा कोई नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का, बिरसा मुंडा का, वीर बुद्धू भगत का जो विचार है उसको हम पूरा करने के लिए आए हैं कि संविधान के सम्मान में संजय महली मैदान में जय संविधान। पूरी तैयारियां हो गई हैं, पूरा तैयारी हो गया है। पूरा मांडर विधानसभा का जनता मेरे साथ है, संविधान के साथ है। संविधान है तो हम है, संविधान है तो राष्ट्रपति है, संविधान है तो प्रधानमंत्री है, संविधान है तो मुख्यमंत्री है। संविधान से बढ़ के कोई नहीं है। आज संविधान के साथ छेड़छाड़ होता है, कोई नहीं बोलता है। हमारा संगठन और हम सब भारतीय संविधान के साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे। कल को अगर आप जैसे आप एक आदिवासी प्रतिनिधि भी है, आदिवासी सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कल को आप अगर किसी दिन आप आगे चलकर जो है चुनाव में जीतते हैं तो आपका आदिवासी सरना कोड को लेकर क्या कहना है सर? आप इसको लेकर क्या काम करेंगे? सरना कोड को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किया था और मानिए हमारे बड़े भाई हेमंत दादा ने यहाँ से पास करके भेज दिया। लेकिन सरना कोड को ये कांग्रेस और बीजेपी कभी नहीं चाहते हैं कि लागू, कभी नहीं चाहते। तो वो कांग्रेस और बीजेपी के हम भरोसे बैठने वाले नहीं है। हम खुद सत्ता में आएंगे, खुद सत्ता में आकर के ये दोनों पार्टियों को पर्दाफाश करके हम भेजेंगे। हमारा संख्या इतना आबादी है 85% होने के बावजूद आज हम गुलाम है। अब ये गुलामी बिल्कुल नहीं सहेंगे। आज देखिए टिकट के लिए मारामारी हो रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अरे इतना भी मत गिरो यार तुम लोग, तुम्हारा राज है, धन धरती में राजपाट हमारा है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती राजपाट हमारा है, 100 में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हमारे महापुरुष जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा है। और हमारा जो विचार है अबुआ राज के तहत कि अपना देश में अपना ही राज होना चाहिए, इस आधार पर हम बाबा साहब और बिरसा मुंडा के तर्ज पर हम लोग उतरे हैं। मांडर विधानसभा की जनता पूरा मेरे साथ है और संविधान के सम्मान में हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और जो संविधान के सम्मान में हम लोग पूरे देश में जन जन तक पहुंचाएंगे, घर घर हम लोग घर घर संविधान पहुंचाएंगे।